सुनि मुनि गण के बचन को सूत गए हर्षाय। भगवत कथा महात्म्य की महिमा के ही बनाए। प्रेम से बोलिए सुख संकादिक की जय हो। 88 सहस्त्र ऋषि गण की जय हो। जय गणपति गजानन गणध्यक्ष गजबदन की जय। शिव परिवार की जय हो। श्री व्यास जी बोले, शौनक आदि ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर रोमहर्षण के पुत्र मेरे परम प्रिय शिष्य उग्र श्रवा को अति आनंद प्राप्त हुआ और भगवान के प्रेम में मग्न होकर कथा आरंभ की। सुत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी अपने यज्ञोपवीत संस्कार तथा लौकिक वैदिक संस्कारों के होने से प्रथम ही संन्यास लेने के लिए अपने आश्रम से चल दिए। अपने पुत्र की यह दशा देखकर उनके पिता श्री वेद व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। वे पुत्र विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे, हे बेटा, मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उस समय श्री सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनके प्रति उत्तर में वृक्षों ने उत्तर दिया था। जिन श्री सुखदेव जी ने अपने को संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों में लीन कर लिया है, ऐसे सर्वात्मा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत की कथा जिसे मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, यह अति गुप्त कथा है। यह संपूर्ण वेदों का सार है तथा भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने को दीपक है। श्री सुखदेव जी संपूर्ण ऋषियों के गुरु हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ तथा इस ग्रंथ के रचयिता श्री व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ। हे शौनक जी, यह कथा विश्व कल्याण के लिए अति सुगम मार्ग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का धारावाहिक प्रवाह है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य स्वतः आते हैं। मनुष्य संसारिक माया जाल से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन का यह तात्पर्य नहीं है कि यह दिन रात कमाए खाएं सो जाएं और विषय वासनाओं में लिप्त रहकर अनंत समय में इस संसार से चला जाए। जीवित रहने का तात्पर्य तो यह है कि भगवत तत्व का जिज्ञासु रहकर उसकी खोज में लीन रहें और भगवान का भजन करते हुए किसी प्राणी को कष्ट न देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। अब हम भगवत तत्व को बताते हैं। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से युक्त अखंड सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान को ही तत्ववेत्ता लोग भगवत तत्व मानते हैं। ज्ञानी पुरुष उसे ब्रह्मा कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं और भक्त जन उस तत्व को भगवान कहते हैं। ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति तथा श्रवण से उत्पन्न होती है। इस भक्ति के द्वारा ही भक्त जन भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में देखते हैं। हे शौनक आदि मुनियों, मनुष्य को अपने अपने वर्णों और आश्रमों के अनुकूल चलकर धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य सत्संग तथा उत्तम कथाओं को श्रवण के लिए उत्तम तीर्थों तथा आश्रमों में महात्मा पुरुषों की सेवा करें और भगवान की कथा श्रवण करें। ऐसे मनुष्यों के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और पाप जनित इच्छाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम लोभ आदि नष्ट होकर सत्व गुण का विकास हो जाता है और सत्व गुण के आने पर एक अनोखे आनंद की प्राप्ति होती है। इसी स्थिति को भगवत प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। प्रकृति 3 गुण वाली है, सत रज और तम। इन्हीं से संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के निर्मित ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये 3 शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। मनुष्य का कल्याण सत्व गुण वाले भगवान श्री विष्णु से ही होता है। जिस प्रकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं उत्तम है और धुआं की अपेक्षा अग्नि श्रेष्ठ है,
उसी प्रकार तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है। महात्मा लोग युग युगांतर से भगवान विष्णु की ही आराधना करते आए हैं। कहते हैं वे महात्मा लोग किसी की निंदा नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते, भूत प्रेत आदि की उपासना से दूर रहकर भगवान विष्णु और उनके अंश अवतारों की पूजा करते हैं। किंतु जो धन ऐश्वर्य और संतान की इच्छा वाले रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष हैं, वे अपनी कामना पूर्ति के लिए भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है वही मुक्ति का विशुद्ध मार्ग है। सभी ज्ञान तपस्या आदि साधनों से भगवान कृष्ण की प्राप्ति ही उत्तम है। उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस जगत को उत्पन्न किया है। वे ही सत्व रज और तम तीनों गुणों से सृष्टि रच कर उसमें क्रीड़ा करते हैं। वे संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया में लिप्त रखते हैं, किंतु स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप होने के कारण निर्लेप रहते हैं। वे भगवान ही पंचभूत तन्माया तथा इंद्रियों आदि से अनेक प्रकार की योनियों बनाते हैं और स्वयं भिन्न भिन्न जीवों में प्रवेश करके उन प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो।